Hello everyone. So this is our eighth lecture on capacitor, and in this lecture we will talk about dielectrics in the capacitor. तो dielectrics के बारे में बातें करेंगे हम लोग. हेडिंग लिख लेते हैं, dielectrics in capacitor. चलिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है. आसान भाषा में अगर आप समझें डाइलेक्ट्रिक्स को, तो ये इंसुलेटिंग मीडियम होता है. इंसुलेटिंग मीडियम होता है. जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं और इसके बीच में हमने कुछ ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम फिल कर दिया. जैसे मान लीजिए हमने ग्लास फिल कर दिया या माइका फिल कर दिया. ठीक है, यहाँ पे हमने इंसुलेटिंग मीडियम फिल कर दिया. इंसुलेटिंग मीडियम फिल कर दिया. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हैं? ग्लास ले सकते हैं, आप माइका फिल कर सकते हैं, आप वुड भी फिल कर सकते हैं. जो भी इंसुलेटर्स हैं उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. ओके, सो ये हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, आसान भाषा में समझे. ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ना. अच्छा, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, इनके डाइपोल्स होते हैं माइनस प्लस ऐसे करके खूब सारे. लेकिन ये क्योंकि फ्री चार्ज नहीं है तो ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. जो डाइलेक्ट्रिक्स का मीडियम होगा उसमें डाइपोल्स इस प्रकार से जरूर होंगे. ठीक है, तो आपको पहले तो ये समझ में आ गया कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स. सो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली इज अ इंसुलेटिंग मीडियम. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर देंगे. जैसे मान लीजिए पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम या तो एयर मान लेते थे या वैक्यूम मान लिया करते थे. ओके, या तो हम एयर मान लेते थे या वैक्यूम मान लेते थे. और ये जो डिस्टेंस होती थी डी होती थी, ये एरिया जो होता था प्लेट का ये ए होता था. उस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू आता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, यहाँ पे कुछ अदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया. अगेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी एंड सरफेस एरिया इज ए, ये मान लेते हैं. तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी. ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टाइम्स इनटू के हो जाएगा. के क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई कर देना है जब कोई अदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे प्लेट्स के बीच में. तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं आसान सा. हमारा ये कैपेसिटर है. ओके, इफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस is 2 microfarad and now a dielectric is filled between the plates with dielectric constant. डाउट होगी तो पूछना. with dielectric constant 12. Okay, find the value of capacitance now. Very easy question. कैपेसिटेंस नाउ. तो देखिए, ओरिजिनल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है उसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इन दिस केस आवर आंसर विल बी 2 माइक्रोफेरेड तो पहले था, इंटू 12 कर देंगे. सो आवर आंसर विल बी 24 माइक्रोफेरेड. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. Okay, so this is very easy.
आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कैपेसिटर, इसके अंदर हमने एयर या वैक्यूम फिल कर रखा है अभी, ठीक है, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका कैपेसिटेंस सी है, ओके, वी वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बराबर सी वी आ जाएगा। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इसी कैपेसिटेंस के अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो ऐसे ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया और अगेन हमने वी वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब के केस में क्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू तो के सी हो गई, तो के सी इंटू वी। बात समझिए। तो देखिए जब हम एक डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो सी का वैल्यू तो के टाइम्स हो जाता है और क्यू का वैल्यू भी के टाइम्स हो जाता है, ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप, जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा समराइज कर दिया चीज़ों को यहाँ से। इफ दिस इज क्यू डैश लेट दिस बी क्यू डैश, सॉरी इफ दिस इज क्यू, इसको क्यू डैश बोल देते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ, इफ डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant 12 is filled between the plates of capacitor, between the plates of capacitor, and initially battery was connected, sorry, initially capacitor was connected, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इनिशियली कैपेसिटर वॉज कनेक्टेड विद 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी से हमने उसको कनेक्ट किया हुआ था, ओके। नाउ फाइंड एडिशनल चार्ज फ्लोन फ्रॉम बैटरी, समझ में आ जाएगा अभी क्वेश्चन, फ्लोन फ्रॉम बैटरी आफ्टर फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला ये है बेटा कि एक्चुअली में कैपेसिटर था पहले जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू थी 12, नहीं उसकी दे नहीं रखी है ना, वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 12 माइक्रोफैरड when no dielectric was present, when no dielectric was present, ठीक है। तो उस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, और इसको हमने 10 वोल्ट का बैटरी से जोड़ रखा था इनिशियली, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, बोलो Q बराबर सी वी लगा दें, 12 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब जब हमने एक्चुअली में यहाँ पे कैपेसिटर है हमारे पास, अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 12। सो 12 इंटू 12 बराबर 144 माइक्रोफैरड इसका कैपेसिटेंस वैल्यू हो गया, और बैटरी तो 10 वोल्ट की है हमारे पास, ओके, 10 वोल्ट का हमने बैटरी से जोड़ा हुआ।
अब बताओ क्यू डैश नया चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश बराबर सी इंटू वी। आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 144 इंटू वी इज 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1440 माइक्रोकूलम। तो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो किया है, एडिशनल चार्ज Q final minus Q initial, so Q final is 1440 minus Q initial, देख लो कितना है 120, ठीक है, सो इट इज 120। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 1440 में से 120 घटा देंगे, 0 2 3 1, 1320 माइक्रोकूलम, ये एडिशनल चार्ज फ्लो किया गया है। बात समझ में आई? इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हो तुम लोग, पहले तो यही लिख लो, पहले तो ऐसे ही लिख लो ये क्वेश्चन, पहले तो ये तुम्हें क्वेश्चन कॉपी करना है ना, टू कॉपी द क्वेश्चन। If you have already written the question, write the solution by your own, because the problem is very easy. कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें। ओके, कोई डाउट हो तो बताना। चलिए आगे इस चीज़ को समराइज कर लेते हैं। क्या समराइज करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू सी है। जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ऐसे कर करके, तो इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू हो गई के सी, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर पहले चार्ज क्यू था तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, के क्यू हो जाएगा। ओके, सो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो कर गया, और क्यू बराबर कितना था सी वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा के सी वी। तो एडिशनल चार्ज कितना फ्लो किया, अगर बात करें हम एडिशनल चार्ज की, तो के सी वी माइनस सी वी, सो आंसर शुड बी सी वी कॉमन ले लीजिए के माइनस में, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये एक पॉइंट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट भी याद कर लें। हाँ, बैटरी नहीं चेंज कर रहे हैं, कंडीशन इज बैटरी रिमेन सेम, बैटरी रिमेन सेम, क्योंकि V का वैल्यू चेंज हो गया तब तो गेम हो जाएगा, बैटरी सेम है। ओके, चलिए, यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस, सो विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज multiple dielectric slabs, multiple
dielectric slabs in single capacitor. इन सिंगल कैपेसिटर क्या बताने वाला हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट, मतलब सॉरी, ये कैपेसिटर, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके अंदर इतना इतना पार्ट तो एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, जैसे ये इतना पार्ट जो है ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया कोई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे उसके बाद इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन कोई दूसरे डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया ये, और ये जो तीसरा पोर्शन है इसको हमने किसी और डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, ऐसे कर, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर एक ही कैपेसिटर के अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक अलग अलग फिल कर दिए। ओके, मान लीजिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। बात मेरी समझ रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं यहाँ पे। मतलब कैपेसिटेंस, बेसिकली हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सेकेंड ना, हमें ऐसे निकालना है कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज d, ठीक है। और ये इक्वली फील्ड है। इक्वली फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी d/3 हो जाएगा, ये भी d/3 हो जाएगा और ये भी d/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर ये हो गया, मान लिया एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, 3 कैपेसिटर हो गए। इसके अंदर K1, इसके अंदर K2 और इसके अंदर K3, ये 3 कैपेसिटर हो गए। अब ये तीनों कैपेसिटर किस में बेटा, सीरीज में है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/3, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/3 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी d/3। एरिया इज सेम a, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हम C1 बोल दें, इसका कैपेसिटेंस C2 बोल दें, इसका कैपेसिटेंस C3 बोल दें। ओके, सो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d/3। ओके, सो यू कैन से 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d, ये C1 हो जाएगा। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा बेटा, 3K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई d। ऐसे ही C3 क्या हो जाएगा, 3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई d। ऐसे C1 आ गया, C2 आ गया हमारे पास और C3 आ गया, 3 कैपेसिटर आ गए। और अब ये 3 कैपेसिटर बेटा क्या है, ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे क्या, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, सो 1/C1, C1 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से। C1 की वैल्यू ये रही हमारे पास 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d, तो 3K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई d यहाँ पे। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा C2, 3K2 A एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे ये कितना आ जाएगा 3K3 A एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ what we can take common, d/a 3A एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया जा सकता है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये हमारे पास बचेगा है ना, इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट। अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K1 K2 K3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा K2 K3 K1 K3 और यहाँ पर K1 K2 आ जाएगा, ये इतना आ गया। और यहाँ पे आ गया d/3A एप्सिलॉन नॉट 1/C इक्विवेलेंट। अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट होगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 अपॉन d टाइम्स K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, ये हो गया। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। समझे क्या, मेरी बात समझ में आ रही है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमने एक ही कैपेसिटर के अंदर कई सारे डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, लिख लो। क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए वैसे ही सेम क्वेश्चन, ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ऐसे करके, ठीक है, फिर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया ऐसे करके, और फिर यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक, मतलब 3 डाइलेक्ट्रिक फिर से फिल कर दिए। लेकिन आपकी इस वाले स्लैब की थिकनेस T1 है, यहाँ T2 तक फिल किया हमने और यहाँ पर T3 तक फिल किया हमने। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये T1 है, ये दूसरा कैपेसिटर T2 थिकनेस का है, और ये तीसरा कैपेसिटर है T3 थिकनेस का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3। ओके, निकाल लें। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, सो 1/C इक्विवेलेंट लगा देंगे, फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू क्या है T1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू को, T1 बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस T2 बाई K2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस T3 बाई K3 A एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, सो इट शुड बी T1 बाई K1 प्लस T2 बाई, दिस इज T1, T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये आ गया। ओके, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू, चाहे तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ओके, कर लेते हैं, अच्छा मॉडिफाई कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा K1 K2 K3, यहाँ पे आ जाएगा T1 K2 K3 प्लस T2 K1 K3 प्लस T3 K1 K2। ठीक, घबराना मत, आसान ही है, लेकिन बस थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन ही ले रहे हैं। सी इक्विवेलेंट यहाँ से आप कितना हो जाएगा, K1 K2 K3 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, लगा दो यहाँ पर T1 लोगे तो K2 K3 आए, K2 K3 प्लस T2 K3 K1 प्लस T3 K2 K1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये क्वेश्चन समझ गए हो ना। अच्छा, याद नहीं रखना है इस चीज़ को, ठीक है, सिर्फ तरीका याद रखना है। दूसरा तरीका ये हो गया कि मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट हमारे पास ये रही, और हमने स्लैब को ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया इस तरीके से, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी K1 कांस्टेंट की, और यहाँ पर ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दी K2 कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है।
समझ रहे हो क्या? लिख लो। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। होगा कि ऐसे अगर कैपेसिटर की प्लेट्स थी, ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे आप रख देते थे, एक सेकेंड, ऐसे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे लगा दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 की, फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने ऐसे लगा दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 की, और फिर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे लगा दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 की। तो ये वाला चीज़ हमने देख लिया था, है ना। इसके लिए हमने बोला था कि भाई आपके पास ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे और तीनों कैपेसिटर की मदद से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, अगर अपने लास्ट वाला लेक्चर देखा हुआ है तो, ठीक है। अब देखिए आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर की प्लेट्स को हम ऐसे ही रखते हैं, ओके, नाउ प्लेट्स तो ऐसे ही हैं, अब कि हम ना जो स्लैब्स लगा रहे हैं ना वो ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे रख रहे हैं। एक तो हमने ये रख दी, चलो लेट्स से दिस इज K1, दो ही रखते हैं, एक और हमने रख दी, ये है स्लैब K2 की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ वापस से, मैं आपको फिगर बना के बता रहा हूँ। आपके पास प्लेट्स ऐसी हैं कैपेसिटर की, एक तो तरीका ऐसे ऐसे रखने का है, यूं यूं रखने का है, ठीक है। यूं यूं का बोलने का मतलब क्या है, पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा अरेंजमेंट है, पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही हमने ऐसे ऐसे रख दिया स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मतलब फिल कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ओके। I hope you are getting my point. So now the heading is, if dielectric slab is placed perpendicular to plates of capacitor, ठीक है। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलरली रखा है, then how to calculate equivalent capacitance, कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उस केस में, वो चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेट्स हमारी ये रही, ठीक है। हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इस तरीके से K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिल कर दी, ठीक है, और एक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिल कर दी। ये हमारे पास ये प्लेट्स है ना, इसको थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं सब प्लेट्स का, सो दैट ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ओके, दीज आर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब हम देखते हैं क्या करते हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज अगेन डी डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है ना प्लेट का, वो ए है, ठीक है, ए है। अब देखो थोड़ा सा प्लेट्स को तुम्हें गौर करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लेट्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली में ये प्लेट्स ऐसे रही होंगी, जो कैपेसिटर की प्लेट है वो ऐसे रही होगी, तो इसमें यहाँ पर सरफेस एरिया तो ए है, इसका सरफेस एरिया कितना है, ए है, ठीक है। ए को मैं ऐसे लिख दूँ एल इंटू बी, मतलब लेंथ भी रही होगी कुछ प्लेट की और ब्रेथ भी रही होगी कुछ प्लेट की। तो यहाँ पर लेट से दिस इज बी एंड दिस इज एल, ये बोल दिया मैंने, ये प्लेट है। ऐसे ही सामने दूसरी प्लेट भी होगी, समझ रहे हो। अबे क्या हो गया, एक मिनट, ऐसे ही सामने एक दूसरी प्लेट भी रखी होगी, ऐसे करके, समझे। इसी के बीच में तो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला के रखे हैं, यहाँ पर भी ये ब्रेथ बी हो जाएगी और ये लेंथ एल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एरिया हमने ए मार्क किया है, एरिया ऑफ प्लेट्स,
वो L इंटू बी है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में चलो अच्छे से एक फिगर बना लेते हैं, थोड़ा 3 डायमेंशनल लुक फिगर बनाते हैं। ये हमारी ना प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये ठीक है। अब हमने यहाँ पर ऐसे ला ला के 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी ऐसे करके। तो एक तो इतने रीजन में फिल कर दी हमने K1 की, और फिर एक नीचे ला के रख दी है, ठीक है, K2 की, ठीक है। चलो, तो देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे रखी गई है ना, ऐसे ऐसे रखी गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाली जो स्लैब होगी ना, ये वाली स्लैब ऐसे करके, ये वाली जो स्लैब होगी, ठीक है। एक सेकेंड ना, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देता हूँ, एक्चुअली में गड़बड़ बना है, जिससे कि ना तुम्हें तुरंत दिख जाए। लेट मी मेक दिस, थोड़ा टाइम लगेगा बट वेरी गुड। ये रही पहली प्लेट हमारी, ठीक है। फिर ये हमारी ना दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, 2 प्लेट्स हो गई। और हमने ना यहाँ पर एक ऐसे करके ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ला के रख दिया है इस तरीके से। इसका नीचे नीचे जो होगा इस तरीके से होगा, ये ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऐसे K1 का, ऐसे ही नीचे भी है K2 का, ठीक है। ये दूसरा है K2 का। समझ पा रहे हो ना तुम? इसको थोड़ा मार्किंग चेंज कर देते हैं ना, कलर चेंज कर देते हैं, नहीं समझ में ही नहीं आएगा तुमको। तो एक सेकेंड, दिस इज आवर प्लेट ना, इसको तो हटा ही दें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। कहाँ गया कलर? अच्छा, ऊपर वाला लाल कर देते हैं, ठीक है। ये एक स्लैब रखा है, ओके। ये हमारी एक स्लैब है इस तरीके से। एक स्लैब को थोड़ा फोकस करते हैं, है ना, क्योंकि एक स्लैब है K1 वाली, ऐसे ही नीचे भी तो होगी K2 वाली। तो अब ये देख पा रहे हो तुम लोग, ये वाली स्लैब जो है ऐसे करके इसको अलग बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी K1 वाली स्लैब है, ऐसे रखे। और इसी के जस्ट नीचे ना, इसी के जस्ट नीचे ना ऐसे K2 वाली भी तो स्लैब रखी है, K2 वाली। और यहाँ पर ऐसे ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ओके। तो ये वाली जो एक्चुअली में ये तो बी ही होगा, है ना, ये तो बी ही होगा। अब मान लो ये कहाँ तक फिल है, लेट से x1 तक फिल है, और नीचे वाला कहाँ तक फिल है, ये x2 तक फिल है। मतलब इस वाले का जो लंबाई है वो x1 है, और नीचे वाले का जो लंबाई है वो x2 है। आई होप समझ रहे होगे तुम क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। देखो ध्यान से वापस से, एक तो ऊपर स्लैब है, 5 बार यही चीज़ बता रहा हूँ, इसको हमने x1 लेंथ मान दिया, लेकिन ये जो है ना, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो d ही होगा ना। एक्चुअली में d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, तो एक्चुअली में ये वाला तो d ही होगा, ये d होगा, इसको हमने x1 मान दिया इसके थिकनेस को, और ये तो b होगा। थोड़ा सा ध्यान देना जब खुद से करना एक बार। और एक नीचे भी है इस तरीके से। थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन होना चाहिए तुम्हारा इसके लिए, ठीक है। ये भी d ही होगा, इसको हम लोग x2 बोल देते हैं, और ये भी b ही होगा, ठीक है।
अब देखो ध्यान से एक्चुअली में जब आप एक प्लेट ये रही एक प्लेट ये रही, एक आपने स्लैब ऐसे रख दी लगा दी, ठीक है, K1 की, और एक आपने स्लैब ऐसे लगा दी K2 की। ओके, अब देखो ध्यान से, तो ये हमारे लिए कैसा कैपेसिटर हो गया, ऐसे कैपेसिटर हो गया, एक तो प्लेट ये रही, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप हो गया। ओके, एक ये वाला हम कैपेसिटर मान ले रहे हैं, और ये एक तो ये हो गया, और एक नीचे वाला मान ले रहे हैं, तो पैरेलल में मान लिया हमने। इस तरीके से ये दो कैपेसिटर्स मान लिए, इसका C1 कैपेसिटेंस बोल देते हैं, इसका C2 बोल देते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए C1 क्या है, C1 को अलग देख लेते हैं, है ना। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। ऐसे ही C2 को अलग देख लेते हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस एक्चुअली में ये वाली प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस, ये तो ऑब्वियसली डी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे तो डी ही रख दो। चलो करते हैं, ये डी हो गया, और सिमिलरली ये भी डी हो गया। ठीक है, C2 कैपेसिटेंस है इसका। अब देखो ध्यान से, इसका एरिया निकालना है, एरिया इस वाले का एरिया निकालना है। तो एरिया तो कितना होगा, सरफेस एरिया ये हो गया, कितना हो गया बेटा, b इंटू x1, ये b है, और ये इंटू x1, तो सरफेस एरिया तो bx1 हो गया। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर bx1, और इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर bx2। ओके, तो चलो C1 लिख लो, K1 A1 एप्साइलन नॉट बाई डी। ऐसे ही C2 कितना आ जाएगा, K2 A2 एप्साइलन नॉट बाई डी। ओके, अब A1 A2 लिख दें हम, तो C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, K1 A1 कितना है, एरिया ऑफ फर्स्ट क्या पर bx1। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, bx1 अपॉन एप्साइलन नॉट बाई डी। ऐसे ही C2 कितना आ जाएगा, K2 bx2 एप्साइलन नॉट बाई डी। ओके, अब हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, C1 C2 ये रहा, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो अभी C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू, व्हाट इज C1, ये रहा, C2 ये रहा, ऐड कर दो, K1 एक सेकेंड, ओके, K1 bx1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस K2 bx2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो कॉमन आ गया, डी भी कॉमन आ गया, बचा क्या, K1 x1 प्लस K2 x2। समझ में कैसे कर रहे हैं, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इफ़ यू विल फोकस कि कैसे किया है, इफ़ यू विल ट्राई 2-3 टाइम्स कि कैसे क्या हुआ है, देन इट इज़ ओके। ओके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है।